हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि सिनॉप्सिस के जो सबमिशन की लास्ट डेट क्या है और आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना है सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट और किस तरीके से बनाना है और कब आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेट करोगे तो आप जो है लेट हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको 10 फरवरी तक आपको अपनी जो सिनॉप्सिस है वो सबमिट कर देनी चाहिए, तभी वो चेक होके आपके पास, क्योंकि उसको चेकिंग होने में भी टाइम लगता है, तो वो 20 मार्च तक आपके पास रिटर्न आ जाएगी, आपको मेल आ जाएगी या फिर आपके पास अप्रूवल लेटर आ जाएगा, मेल आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा या आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। और जो सबमिशन का जो प्रोसेस है खासकर ऑनलाइन एमबीए का, तो लास्ट डेट उसकी सबकी जो है 31 मार्च 2024 रहेगी और उसके बाद आप सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि डेट एक्सटेंड हुई तो कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 10 फरवरी से पहले पहले अपनी सिनॉप्सिस बना के आप सेंड कर दो, ताकि वो चेकिंग में चला जाए और चेक होकर आपको रिटर्न आ जाए 20 मार्च से पहले पहले। और 31 मार्च जो है प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट होती है इग्नू के अंदर, तो उससे पहले आपको मिल जाए। नेक्स्ट जो है, अगर आप सबमिट कर देते हो अभी मार्च के अंदर अपना प्रोजेक्ट, तो फिर आपका रिज़ल्ट इस प्रोजेक्ट का जो है जुलाई में आ जाएगा, जुलाई 2024 तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और आपकी जो डिग्री है वो टाइम से कंप्लीट हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी तो एडमिशन लिया हुआ है और इग्नू जो है बताता नहीं है कि आपको कब किस टाइम पे सबमिट करना है और किस टाइम पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, जैसे ही मैं फ्री हूँगा आपको पूरी डिटेल एंड प्रोसीजर आपको उस पर भेज दूँगा और लिंक भेज दूँगा और कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको भेज दूँगा। तो इस पर आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है, तो डिग्री टाइम से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अगर आप अपने सबमिशन नहीं कर पाए सिनॉप्सिस टाइम से, तो आपको अपनी जो सिनॉप्सिस है वो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर सबमिशन करना पड़ेगा। तो वो होगा अगस्त 2024 के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा, जुलाई अगस्त में। और आपको जो रिटर्न होके वो आएगी वो 20 सितंबर के आसपास तक आ जाएगी आपकी सिनॉप्सिस। और फिर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो लगभग सितंबर में आपको, लास्ट सितंबर तक आपको अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना है और आपका रिज़ल्ट जाके आएगा आपके नेक्स्ट जनवरी 2025 के अंदर। तो काफ़ी डिले हो जाएगी आपकी डिग्री, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको कभी भी जो है इसी डेट से पहले पहले सबमिट कर दो अपनी सिनॉप्सिस को, ठीक, ताकि आप जो है मार्च तक आपके पास रिटर्न आ जाए और आप जो है 31 मार्च तक अपना प्रोजेक्ट को सबमिट कर सको। फिर आप कहोगे सर हमारी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं और उनका जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सिनॉप्सिस अप्रूवल में। तो प्लीज़ आप जो है इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको टाइम से अपनी चीज़ें सबमिट करनी चाहिए, ताकि आपकी डिग्री टाइम से कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट, अगर आप प्रोजेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन के, एक चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज आप जो है फाइनेंशियल लॉस के अंदर जाएंगे और आपकी डिग्री तो लेट होगी। सपोज आपने जनवरी में MMPP 01 के अंदर या MBA का जो भी है सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट जो भी होते हैं, अगर उसमें आप जो है रजिस्ट्रेशन करते हो तो विद इन 1 ईयर के अंदर आपको उसको सबमिट करना होता है प्रोजेक्ट को, यानी कि आपको उसी के अंदर अप्रूवल भी लेना है सिनॉप्सिस का और अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। अगर आप उस चीज़ के अंदर फेल हो जाते हो सबमिट करने के लिए, तो आपको दोबारा अपने MMPP 01 का नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर दोबारा अपने प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस भेजनी पड़ेगी और फिर दोबारा अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना पड़ेगा। तो 4000 का आपको फिर ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके 6 महीने एक सेमेस्टर निकाल दिया उनको तो पक्का अपना 10 फरवरी तक अपनी सिनॉप्सिस को भेज दो, अदरवाइज आप वो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने की नौबत आ सकती है। और अब मैं बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है इसका आपको सबमिशन करने के लिए। जितने भी MBA ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उनको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है LMS पोर्टल के अंदर, और उनका भी सेम प्रोसेस है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। जो ऑफलाइन वाले जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, गाइड का डाटा, सुपरवाइजर डाटा जो भी है और अपनी फर्स्ट पेज और सिनॉप्सिस, वो ही ऑनलाइन वालों को भी सारी चीज़ें करनी है। बस इनको अपलोड करना है अपना LMS पोर्टल में सॉफ्ट कॉपी में, और जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट हैं उनको हार्ड कॉपी भेजना है अपने रीजनल सेंटर के ऊपर। तो इस तरीके से आपका पहला फर्स्ट पेज होगा जिसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर भरेंगे। ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर है वो इग्नू देता है, ठीक है। यहाँ पे आप HRM में बना रहे हैं, मार्केटिंग में बना रहे हैं, वो फिलअप करना है, अपना नाम भरना है, एड्रेस भरना है, ठीक है, कंप्लीट ईमेल भरना है, आप किस टॉपिक के ऊपर बना रहे हो वो भरना है, जो आपका गाइड है, सुपरवाइज़र है, उसका एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें डिटेल यहाँ भरनी है। अगर आपका गाइड जो है इग्नू का है तो यस करना है,
अगर इग्नू का नहीं है तो नो करना है। अगर इग्नू का है तो उसको कौन से स्टडी सेंटर में है और वो क्या क्या टॉपिक पढ़ा रहा है वो चीज़ें भरनी है। उसके अंदर कितने स्टूडेंट जो है गाइडेंस के अंदर है, 2 3 4 वो फिलअप करना है। यहाँ पे सुपरवाइज़र के साइन होंगे, यहाँ पे आपके इंडिविजुअल के साइन होंगे और ये यहाँ से रिटर्न होकर आपको मिलती है ये वाली चीज़ें कि आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव है या नहीं है। और यहाँ जो आपकी सिनॉप्सिस को चेक करता है उसके सिग्नेचर और रीजनल सेंटर के सिग्नेचर होके आपको मिलेगा। तो आपकी सिनॉप्सिस इस तरीके से रहेगी। उसके अंदर इंट्रोडक्शन ये सारी चीज़ें, फर्स्ट पेज इस तरीके से रहेगा। आप जो है मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी इशू होता है तो। उसके बाद आपका जो गाइड है उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री MBA में जिस सेम स्ट्रीम के अंदर होना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मार्केटिंग का गाइड होना चाहिए, MBA किया हुआ होना चाहिए उसने मार्केटिंग में, और या तो वो किसी टीचिंग प्रोफेशन में होना चाहिए मिनिमम 5 साल से, या किसी सुपरवाइजर कहीं पे कंपनी वगैरह में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इस तरीके से जो है आपको सिनॉप्सिस अप्रूव होकर मिल जाएगी, स्टाम्प वगैरह लगे रहेंगे। और यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐड कर देगा अगर उनको लगेगा कि आपकी सिनॉप्सिस में ये चीज़ें होनी चाहिए और, तो वो यहाँ पे लिख के देगा। और आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है वो सारे रिमार्क्स यहाँ पे दे सकता है और इस तरीके से आपको अप्रूवल भेज देगा या नोट अप्रूव करके भेज देगा। तो आपको दोबारा सबमिट करना अगर नोट अप्रूव कर दिया है तो उसने, ठीक है। नेक्स्ट जो है अप्रूवल, आपको इस तरीके से एक अप्रूवल लेटर भी आपको मिल सकता है। तो आपको कभी भी अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे मुझे कमेंट करें, मैं वो ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें। नेक्स्ट जो है आप जो है प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं आपको एक लिंक दूंगा, सिनॉप्सिस बनाने के बाद प्रोजेक्ट का एक लिंक दूंगा आपको, उस पर अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करना है। अगर आप लोग ऑफलाइन वाले भी है तो ऑफलाइन का भी प्रोजेक्ट ऑनलाइन होता है, लेकिन एक डेट वही रहती है मार्च, या कुछ डेट बढ़ गई 31 मार्च के बाद तो बढ़ गई। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उससे पहले इन चीज़ों को बना लेना है। अगर ऑफ़लाइन भी भेज सकते हैं, जितने भी ODL के स्टूडेंट हैं वो ऑफ़लाइन भेज सकते हैं। ऑफ़लाइन का एड्रेस यही है, SED इग्नू मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली में भेजना है आपको। और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको पक्का अपने LMS पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। तो सिनॉप्सिस का जो रिजेक्शन है, अगर एक बार आपकी सिनॉप्सिस रिजेक्ट होगी तो मिनिमम आपको 3 महीने लग जाएंगे दोबारा। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी कमी उसके अंदर नहीं छोड़ना है। अगर प्रोजेक्ट आप सबमिट टाइम से नहीं करोगे तो आपकी ही डिग्री लेट होगी। अगर मार्च तक आप सबमिट कर दोगे अपने प्रोजेक्ट को सिनॉप्सिस अप्रूवल होने के बाद तो आपके अगस्त में डिग्री आ जाएगी, मार्क्स आ जाएंगे प्रोजेक्ट के। नहीं तो फिर आपको सितंबर में आप प्रोजेक्ट अपलोड करोगे तो फरवरी 2025 में आपका प्रोजेक्ट के मार्क अपलोड होंगे। अगर मार्च 2025 में आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करोगे तो अगस्त 2025 के अंदर जाके आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। तो बहुत ज़्यादा लॉस है, हो सकता है आपको 4000 रुपये फ़ी भी भरनी पड़े ट्री रजिस्ट्रेशन की। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये स्टूडेंट है, इन्होंने MMPP 01 का रजिस्ट्रेशन करा लिया, सब कुछ करा लिया, असाइनमेंट के मार्क्स हो गए, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो इसलिए उनके मार्क्स यहाँ पे अपडेट नहीं हुए। देखो यहाँ पे MMPP 01 का प्रोजेक्ट, लेकिन उन्होंने सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो उसकी वजह से उनकी डिग्री लेट हो जाएगी। तो कभी भी जो है सिनॉप्सिस को टाइम से फरवरी में भेज देना है, मार्च में वापस आ जाएगी। मार्च में आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर दोगे। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको अगस्त में भेजना पड़ेगा, फिर सितंबर में आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड करोगे और फरवरी 2025 में आपकी मार्क्स अपडेट होंगे, ठीक है। और डिग्री मिलेगी कभी जाके सितंबर वगैरह में, अगर आप 3rd सेमेस्टर में हो, 4th सेमेस्टर में हो किसी वजह से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप जो है मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको सिनॉप्सिस बनाना है तो आप अपना मुझे इनरोलमेंट नंबर, नाम, सिटी और स्ट्रीम लिख के एक पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के आप मुझे हेल्प ले सकते हैं मुझसे। और फिर मैं आपको जो है रिपोर्ट दूंगा। रिपोर्ट के लिए अलग से अप्रूवल के बाद आप मुझे मैसेज करोगे कि मेरी सिनॉप्सिस अप्रूव होगी, तो मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपकी हेल्प कर दूंगा और आप जो है उसको अपलोड या उसकी हेल्प को ले सकते हैं कि आपको किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। थैंक यू।